हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनआरएल क्लासेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राजस्थान के जो लोक देवता वाला टॉपिक है उससे रिलेटेड वे क्वेश्चंस जो पिछले कई एग्जामों में आ चुके हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन राजस्थान के पंचपीर में शामिल नहीं है? तो पंचपीरों में जो शामिल नहीं है वो बताना है। वो रामदेव जी, गोगा जी और पाबू जी, ये तीन पंचपीरों में शामिल है। तेजा जी जो है वो पंचपीर में शामिल नहीं है। इनके अलावा दो पंचपीर और हैं, वो हड़बू जी हैं और मेहाजी मांगलिया हैं। तो हो गए 5। ये क्वेश्चन जो है वो पशु परिचर एग्जाम 2023 के अंदर आया हुआ है, तो जहाँ सामने एग्जाम भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट सवाल, किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को आयोजित होता है? तो ये पीटीआई और लाइब्रेरियन 2024 इन एग्जामों में आ चुका है। और जो भाद्रपद कृष्ण नवमी को जो मेला पड़ता है वो गोगा जी का भरा जाता है। नेक्स्ट सवाल, करणी माता राजस्थान के किस राजवंश की कुल देवी है? ये जो सवाल है वो जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 परीक्षा में आ चुका है। और जो करणी माता है वो बताना है। तो करणी माता जो है अपने राठौड़ वंश की कुल देवी है, जिन्होंने मेहरानगढ़ की नींव भी रखी थी। नेक्स्ट सवाल, रूणीचा धार्मिक स्थल किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये सवाल भी जूनियर इंस्ट्रक्टर में आ चुका है। और रूणीचा जो हम सब जानते हैं वो रामदेव जी से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल, गोगा जी का जन्मस्थल ददरेवा क्या कहलाता है? तो गोगा जी का जो जन्मस्थल ददरेवा है वो शीर्षमेड़ी कहलाता है। ये सवाल भी जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 में आ चुका है। नेक्स्ट सवाल, लोक देवता हड़बू जी का प्रमुख मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो लोक देवता हड़बू जी का प्रमुख मंदिर बेंगटी गांव में स्थित है, जो राव जोधा जी ने इन्हें भेंट किया था। नेक्स्ट सवाल, चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता के मंदिर से है? तो चाहल पुजारियों का संबंध जो है वो गोगा जी से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल, मुस्लिम समाज में रामसा पीर के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं? तो ये सवाल भी अपने जूनियर इंस्ट्रक्टर में आ चुका है और रामसा पीर के नाम से रामदेव जी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट सवाल, गोगा जी के अलावा, इंपॉर्टेंट सवाल है जो अपने पशु परिचर में आ चुका है, कि गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो एक तो गोगा जी हो गए, गोगा जी के अलावा बताना है तो वो अपने तेजा जी हैं। नेक्स्ट सवाल, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है? ये आरपीएससी ईओआरओ का जो री एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया हुआ है। और कल्लाजी राठौड़ की छतरी जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट सवाल, केला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? ये भी पशु परिचर में आया था, 2023 में जो पशु परिचर एग्जाम हुआ है उसमें आया था। और केला देवी का जो मंदिर है उसमें लंगूरिया नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सीईटी जो 12th लेवल की है उसमें आया हुआ है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल उसमें आया हुआ है, और फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। तो 3 एग्जामों में आ चुका है। इंपॉर्टेंट सवाल है। कामड़िया पंथ की स्थापना अपने रामदेव जी ने की है। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो भाला लेकर जो है वो गोगा जी महाराज पूजे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ है? तो तेजा जी, ये अभी जो क्लर्क ग्रेड 2 का एग्जाम हुआ था 2024 में, जूनियर असिस्टेंट वाला, उसके अंदर आया था। तो तेजा जी का जन्म स्थान अब समझाते हैं, खरनाल नागौर के अंदर है, तो ये नागौर जिला आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा गलत युग्म सुमेलित है? तो गलत युग्म बताना है। तो इसमें देखिए, मल्लीनाथ जी जो है वो गागरों से संबंधित नहीं है। बाकी रामदेव जी रामदेवरा से संबंधित है, तेजा जी करनाल से संबंधित है, पाबू जी कोल्लू से संबंधित है, मल्लीनाथ जी जो है वो गागरों से संबंधित नहीं है। और ये आरएस प्री के एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? ये फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम जो हुआ था 2022 में उसमें आया है। और इम्पोर्टेंट सवाल है कि भाई अपनी पत्नी की प्रेरणा से कौन से लोक देवता ने समाधि ली थी या दीक्षा ली, सॉरी समाधि नहीं, योग साधना की दीक्षा ली थी? तो वो मल्लीनाथ जी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट सवाल, तिलवाड़ा का मेला निम्न में से किस लोक देवता की स्मृति में भरा जाता है? ये सेकंड ग्रेड जो टीचर का एग्जाम होता है उसमें आया हुआ है। और तिलवाड़ा का जो है वो मल्लीनाथ जी का मेला भरा जाता है। नेक्स्ट सवाल, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो ऊँटों के देवता, ये जो आरपीएससी का ईओआरओ जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया है। और ऊँटों के देवता के रूप में पाबू जी महाराज को पूजा जाता है। नेक्स्ट सवाल, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो ये अपने सेकंड ग्रेड
का जो एग्ज़ाम हुआ था टीचर का, उसके संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। और चूँकि कल्लाजी राठौड़ ने महाराणा उदय सिंह के टाइम के हैं, कल्लाजी राठौड़ राणा उदय सिंह के समय के हैं। नेक्स्ट सवाल है, रिखिया, ब्यावड़े और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो इंपॉर्टेंट सवाल, ये काफ़ी एग्जामों में आ चुका है, जैसे सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन का हुआ उसमें आया है, प्रोटेक्शन ऑफिसर उसके जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है उसमें आया है, और आपका एग्जाम भी RSSB करवा रही है, और ये RSM SSB के हाउस कीपर का एग्जाम होता उसमें भी आया है कि रिखिया, ब्यावड़े और नेजा ये रामदेव जी महाराज से संबंधित हैं। नेक्स्ट सवाल, वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है? तो लोक देवता रामदेव जी की समाधि बताना है, जो जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे हैं? तो अपन ने वो गीत भी सुना है कि माता मेणादे के लाल, वो रामदेव जी महाराज का है। ये CET के अंदर 12th लेवल के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेर भाई है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि रामदेव जी के भी मौसेर भाई कौन है, ये CET के अंदर पूछा जा चुका 12th लेवल के अंदर, और वो है अपने हड़बू जी। रामदेव जी के कहने पर ही हड़बू जी महाराज ने भी बालीनाथ जी को अपना गुरु बना लिया था। नेक्स्ट सवाल, गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो गोगा जी का जन्म स्थान कोल्लू है, जो फलौदी के पास है, और ये CET के अंदर भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन से लोक देवता सांपों से भी संबंधित हैं? तो सांपों से गोगा जी संबंधित हैं, ये CET के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल, लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम है? ये अपने हाईकोर्ट LDC 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा है, और चूंकि रामदेव जी के पिताजी का नाम पूछा है तो रामदेव जी के पिताजी का नाम है अजमाल जी। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन से लोक देवता बुंडेल से थे? तो हड़बू जी जो है वो बुंडेल नागौर से थे, और वो बाद में वेंकटी गांव राव जोधा ने उन्हें प्रदान किया था, तो वहाँ चले गए थे, तो वो बुंडेल से संबंधित थे। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से बाथी खत्री किस लोक देवता को संबंधित है? तो बाथी खत्री जो है वो कल्ला जी को संबंधित हैं। नेक्स्ट सवाल, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ है? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था, तेजा जी का जन्म करनाल नागौर के अंदर हुआ है। ये 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम हुआ था 2022, उसके हिंदी सब्जेक्ट के L2 के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट सवाल, ददरेवा किस खाल जगह का जन्म स्थल है? तो ददरेवा किसका जन्म स्थल है? ददरेवा गोगा जी का जन्म स्थल है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है? तो गोगा जी को है वो जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है, और जाहिर पीर का मतलब होता है जिंदा देवता। मोहम्मद गजनवी से जब इनका युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गजनवी ने इनको ये उपाधि दी थी जाहिर पीर। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें लगाई जाती है? तो उसमें 9 गांठें लगाई जाती हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से 4 हाथ वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 4 हाथ वाले लोक देवता, ये CET के ग्रेजुएशन लेवल में पूछा जा चुका है, और वो कल्ला जी को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, तेजा जी की पत्नी का क्या नाम है? ये जो स्कूल लेक्चर का एग्जाम हुआ था 2022 में उसमें आया था, और तेजा जी की पत्नी का नाम है पेमल दे। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किस लोक देवता को ऊँटों के देवता माना जाता है? तो ऊँटों का देवता वही है जो मारवाड़ में ऊँट लेके आए थे सबसे पहले, और वो है अपने पाबूजी महाराज। ये फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें पूछा है। नेक्स्ट, निम्न में से कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो फॉरेस्ट गार्ड में पूछा है, कोलू जो है वो पाबू जी से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? तो लूणी नदी के किनारे जो है वो अपने मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट सवाल, देवनारायण जी का पूजा स्थल खाली जगह है, तो देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कौन सा है वो बताना है। मुख्य पूजा स्थल इन चारों में से तो आसीन है। आसीन जो भीलवाड़ा के अंदर अपने पड़ता है वो मुख्य पूजा स्थल है देवनारायण जी का। नेक्स्ट सवाल, मल्लीनाथ जी का मंदिर खाली जगह में स्थित है, तो मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट सवाल, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा गया है, और इस युणीचा जो है वो रामदेव जी से संबंधित है, पोखरण वो भी रामदेव जी से संबंधित है, मसूरिया वो भी रामदेव जी से संबंधित है, तो बनेड़ा जो इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बंसी दुगरी कहाँ स्थित है? और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बंसी दुगरी पूछा है, जो तेजाजी महाराज का प्रसिद्ध स्थान है वो बूंदी के अंदर स्थित है।
नेक्स्ट सवाल, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जिंदा पीर यानी जाहिर पीर की उपाधि उनको मोहम्मद गजनवी ने दी थी, तो वो मोहम्मद गजनवी के समकालीन हैं, महमूद गजनवी। नेक्स्ट सवाल, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के खाली जगह जिले में है, तो गोगामेड़ी जो है वो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट सवाल, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो कोलू गांव जो है वो पाबगू जी से संबंधित हैं। नेक्स्ट सवाल, तेजा जी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तो तेजा जी से जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसके अंदर खरनाल उनका जन्मस्थल सही है, सुरसुरा के अंदर उन्होंने समाधि ली थी वो भी सही है, परबतसर के अंदर उनका मेला बढ़ता है ये भी सही है, पनेर उनका ननियाल नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट सवाल, मंदिर श्री वीर तेजा जी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है? तो अभय सिंह जी द्वारा जो तेजा जी का मंदिर बनवाया गया वो नागौर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य में रामदेव जी का यशोगान किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना इसमें कि 13 ताली नृत्य जो है वो रामदेव जी से संबंधित है, और ये कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है वो की करती है। और इससे पहले अपना सवाल आया था कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? वो भी रामदेव जी है। उसकी कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। नेक्स्ट सवाल, पाबूजी की फड़ सुनाते समय किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? तो पाबूजी की फड़ सुनाते समय रावण हत्था का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? तो ये अपने रामदेव जी को समर्पित की जाती है। नेक्स्ट सवाल, किस लोक देवता ने जीवित समाधि ली थी? तो इनमें से गोगा जी ने नहीं ली है, तेजा जी ने नहीं ली है, पाबू जी ने नहीं ली है, रामदेव जी ने जीवित समाधि ली है। थैंक यू।